इल्म से मुराद इल्म कामिल है जो पाकीज़गी और तहारत में इंतहाई दर्जे को पहुँचा हो और उसमें मुंदरजा झैल 7 खसलतें जमा हों। याद रखो कि इल्म नूर अक़ल है, अक़ल नूर रूह है और रूह नूर ज़ात है। ये मज़कूर हो चुका है कि वो ज़ात ताहिर जिसके और रूह के दरमियान हिजाब ज़ाइल हो चुका हो, उन तमाम औसाफ से मौसूफ होती है जो नूर अक़ल के लिए साबित हो चुके होते हैं, और नूर अक़ल इल्म ही है। लिहाजा रूह इन 7 अनवार से मुत्तसिफ़ होती है जो इल्म में पाए जाते हैं। इल्म क्या है? वो नूर है। अल इल्मो नूर। इल्म जो है ना वो नूर है। और आगे बताया है कि इल्म नूर अक़ल है। अक़ल नूर रूह है। अब कितनी चीज़ें जमा हो गई? कौन कौन सी? इल्म क्या है? नूर अक़ल है। नूर अक़ल क्या? नूर रूह है। और रूह नूर ज़ात है। और रूह जो है ना वो क्या है? नूर ज़ात। अब जो है ना दोबारा बोलो। रूह नूर ज़ात। ये बात समझ में आ गई। तो एक बात ये समझने को होना, जो लोग ये कहते हैं कि रूह खुदा है, तो वो वहाँ तक पहुँचे थे। किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में खुदा हुलूल करता है। रूह अगर है तो रूह जिस्म में तो है, जिस्म में घुसी हुई है। तो खुदा जिस्म में घुसा हुआ नहीं है, वो इससे बरी है। नहीं समझे क्या है? उससे समंदर में सूरतें मौजूद हैं, लेकिन समंदर उनमें समाया हुआ नहीं है। ये बात, समंदर में क्या है? सूरतें मौजूद हैं, हज़ारों चीज़ें मौजूद हैं। और समंदर में हज़ारों चीज़ें मौजूद होने के बाद भी समंदर उसमें समाया हुआ नहीं है। वो और हैं, वो और हैं। वो समंदर में सारी सूरतें जो है ना वो क्या है? मौजूद हैं। उनको अलग से देखा नहीं जा सकता। सूरतों को अलग से देखा, जो कुछ है वो समंदर ही है। अब अगर समंदर से उनको जो है ना वो निकालो तो सूरतें हैं। अब समंदर नहीं है, अब क्या है? सूरतें हैं। लेकिन समंदर में जब तक के हैं तो समंदर है, वो नहीं है। उनकी कोई गिनती नहीं है। गिनती उनकी कब है? जब समंदर से बाहर निकले। तो खुदा ही खुदा मौजूद है, दूसरा कोई मौजूद नहीं है। अब अगर खुदा से अलग करें उनको तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर सूरतें देखो, वरना वो सूरतें मौजूद नहीं है। वो सूरतों को वही घेरे हुए है। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। अल्लाह जो है ना वो किसको घेरे हुए है? सारी सूरतों को।
समझ में नहीं आया? अल्लाह घेरे हुए, वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। अल्लाह जो है ना वो क्या है? मुहीत है, सबको घेरे हुए है, जितनी भी अशिया। और अशिया का ज़हूर जो है ना वो समंदर से ही है, अलग से नहीं है। अब ये कहो सूरत एक निकाल लो, उसमें से कछुआ निकाल लिया, कासू निकाल लिया, कहा ये खुदा है, हो नहीं सकता, समंदर नहीं है ना वो। मछली को निकाल लिया, कहो ये खुदा है, नहीं हो सकता, मछली है, सूरत है। जो सूरत में है वो आसार, एक होता है क्या? इल्म। एक क्या होता है? इल्म। और एक क्या है? आसार। इल्म से अगर कोई बाहर, इल्म से खारिज में कोई जाहिर है तो वो आसार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो हम लोग क्या हैं? आसार। नहीं बात है। कुन तो कंदन मखबियन, मैं छुपा हुआ खजाना। अब जो खजाने से बाहर जिसने ज़हूर पकड़ा तो वो खुदा नहीं है, और उससे निकला भी नहीं है, उससे नाशी भी नहीं है। क्यों? निकलने की चीज़ नहीं है। वहाँ सूरतें जो है ना वो जाहिर होती नहीं। उसके नूर से, उसके इल्म से, उसकी कुदरत से हर चीज़ जो है ना वो क्या है? जाहिर। बात समझ में? अब अगर डायरेक्ट कोई कहता है कि रूह खुदा है, तो अभी इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई मौजूद नहीं है। जैसे मछली को बोल रहा कि समंदर है, मछली को क्या बोल रहा? अरे समंदर नहीं है ना भाई, वो सूरत है ना। तो इल्म क्या है? नूर है, और वो क्या है? नूरे अकल है। इल्म क्या है? नूरे अकल। और नूरे अकल क्या है? नूरे रूह है। और नूरे रूह क्या है? नूरे जात। नूरे जात है। समझ में अभी भी नहीं आया? तो इल्म क्या है? नूर है। और इल्म जो नूर है वो नूरे अक्ल है, और जो नूरे अक्ल है वो नूरे जात है, नूरे रूह है। और जो नूरे रूह है वो नूरे जात है। अब जात का वो नूर है रूह, और तुम उसको खुदा बता दे रहे हो। तो ये सब क्या है? बेअकली है। समझ गए? अभी एक मूर्ति साहब समझ में देख रहा हूँ, तो मारिफत पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो क्या बोल रहे थे? बुढ़े थे, मुरीदीन बहुत से होते थे। तो क्या बोलते थे? नूर बेरूह जो है ना खुदा। अब बुढ़ापे में ऐसी बातें काहे को करने को ना, कि रूह जो है ना वो खुदा है। देख क्या है? कौन सी हदीस में है, कहीं कुरान में है, या देखा किसी चीज़ को? कुछ नहीं। समझ गए? तो जिसके जो इल्म में आता है, जिसके जो फहम में आता है वो खुदा नहीं है ना। जिसके जो इल्म में आए, जो जिसके अक्ल में आए वो खुदा। खुदा अगर इंसानों को समझ में आ जाए, अक्ल में आ जाए, ये पकड़ के लाते थे। अगर अकल में आ जाए, फहम में आ जाए, समझ में आ जाए, तो सब ये डायरेक्ट क्या करते? लेके आते और करते कि इस पर दस्तखत कर, ये काम हो जाए, है ना। ये हुक्म दे दे, ये काम हो जाए, वो इतना हुक्म दे दे, ऐसा हो जाए। लेकिन ये क्या है? ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं? नूरे अक्ल जो है ना वो क्या है? नूरे रूह है। और नूरे रूह जो है ना वो क्या है? नूरे जात थोड़ी है, नूरे जात है, जात नहीं है। जात तो अभी भी बहुत दूर है, समझे। अब जितनी भी चीज़ें हैं, तो जो कहा गया, जो समझा गया, जो बोला गया, जो सब खुदा
नहीं है। अगर समझा गया होता था, बोला गया होता था, तो सब मिलकर जो है ना वो क्या करते थे, जोर लगाते थे और लेके आते थे। समझे? जिस तरीके से गणपति को लेके आ गए ना, उसी तरीके से उसको भी ले आते थे। बात बात समझ में आई कि नहीं? तो वो इन सब चीज़ों से, अक्ल से, पहन से, हर चीज़ से करोड़ों अक्लें बर्बाद, और कोई आज तक उसका पता। तो जलवे तो उसके हर जगह मौजूद है, उसकी निशानियां तो तुम्हारे अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं है। उसको पहचानना, उसको जानना, तो ये किसको जानना और पहचानना है? उसकी मारिफत क्या है? हरगिज़ हो नहीं सकती। मारिफत जो है ना वो किसकी हो सकती है? अपनी। मारिफत और किसकी हो सकती है? उसकी सिफात की। उसकी ज़ात की कोई मारिफत नहीं हो सकती। अक्ल, होश, फिरत, सारी चीज़ें जो है ना वो क्या हो जाती है? बाप, खत्म हो जाती है। कोई उसको समझ सकता नहीं। अब ये अल्लाह की तरफ